तो मेरा टोटल बिल आया $26.29 का, मतलब करीबन हो गया 1600 के आसपास जो है वो बिल आई है। प्याज देखो, प्याज लेने की है, प्याज है लेकिन $10। चलिए ठीक है, ले लेते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, स्वागत है आप सबका एक नए व्लॉग में, एक नए दिन में। मैं बैठ चुका हूँ गाड़ी में, घर पे अभी सब उठे नहीं है। रात में बहुत लेट सोए, 2:30 बजे 3 बजे सोए। बेटा हमारा जो है वो रात का राजा है, तो रात में बहुत रोता है, सोने के लिए एक्टिंग ही करता है। इस वजह से घर पे सब जाग रहे हैं, सब सो रहे हैं, मैं उठ गया हूँ। जा रहा हूँ, सबसे पहले एक काम निपटाना है, दैट इज ब्लड वर्क। हर 6 महीने में मैं अपना ब्लड वर्क करवाता हूँ, तो ब्लड वर्क करवा के कुछ ग्रोसरी लेनी है तो वो लेंगे। उसके बाद घर पे जाएंगे, रेडी होएंगे, रेडी होके फिर काम पे चलेंगे और आप लोगों से जो है वो दिन शेयर करते रहूँगा। ये दिन की स्टोरी क्या चल रही है यार। टेम्परेचर आज के अंदर तो 21 डिग्रीज था, अभी ड्रॉप होना स्टार्ट होगा क्योंकि बाहर अच्छी खासी हवा चल रही है। मुझे गैस स्टेशन पे भी रुकना पड़ेगा गैस भरवाने के लिए। एक गैस गाड़ी में बिल्कुल नहीं है, गैस इन द सेंस पेट्रोल। यहाँ पे इंडिया में हम गैस स्टेशन नहीं, हम पेट्रोल पंप बोलते हैं, यहाँ पे जो है गैस स्टेशन बोलते हैं। वो यूज्ड टू होने में मेरे को भी काफ़ी टाइम लगा था। मुझे कभी कभी मेरे मुंह से अभी भी पेट्रोल पंप ही निकल जाता है। बचपन से पेट्रोल पंप ही बोलते आए हैं यार, गैस स्टेशन कहाँ ही बोलते थे। तो एक गैस स्टेशन जो है वहाँ रोकेंगे, थोड़ा सा तेल भरवाएंगे, हो सकता है कॉफ़ी भी ले लूँगा। चाय पीना मुझे ज़्यादा पसंद है, लेकिन पापा के हाथ की मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है। तो मैं अगर पापा उठ जाते हैं तो पापा के अलावा जो है, पापा के हाथ के अलावा जो है वो चाय मैं पीता नहीं। फिर तो कॉफ़ी मुझे याद नहीं आती। लेकिन अभी पापा भी उठे नहीं, आज पापा भी काफ़ी लेट सोए हैं, तो देखते हैं अगर कॉफ़ी मिल जाए कॉफ़ी से ही, नहीं तो चाय के लिए भी घर पे जाएंगे तब चाय पिएंगे। आज बहुत बिजी दिन होने वाला है। अभी तो फिलहाल मैं जाऊंगा, ब्लड टेस्ट कराऊंगा, फिर उसके बाद मुझे कॉस्को जाना है। कॉस्को से मुझे 2-3 आइटम उठाने हैं घर की रेगुलर ग्रोसरीज के लिए। उसके बाद फिर मेरा 11 बजे का जो है डेंटिस्ट का अपॉइंटमेंट है। आज खाली अपॉइंटमेंट है मेरे भाइयों। डेंटिस्ट का अपॉइंटमेंट है, वो कंप्लीट करूंगा, वो मैं शूट करूंगा नहीं, क्योंकि डेंटिस्ट अपॉइंटमेंट मुझे अच्छा ही लगता है। वहाँ बैठ के जो है डेंटिस्ट के सामने बैठ के मैं व्लॉग बनाऊँ, मुझे पसंद नहीं है। अब आई लाइक टू हैव देयर ओन प्राइवेसी टू, उनकी प्राइवेसी की भी मेरे को रिस्पेक्ट है, तो मैं उतना करता नहीं हूँ। बट एनीवे, तो उसके बाद फिर जो है डेंटिस्ट अपॉइंटमेंट कंप्लीट करने के बाद फिर हम चलेंगे काम पे। फिर मैं आपको जो है वहाँ पे एक्सपीरियंस वगैरह शेयर करूँगा कि क्या नाम है, क्या अपॉइंटमेंट। आज 2 अपॉइंटमेंट्स है अपने साथ कस्टमर के, होपफुली देखिए वहाँ कोशिश करूँगा कि एक आध जो है वो मैं व्लॉग में डाल पाऊँ। कभी क्या, मोस्ट प्रोबेबली एवरी कस्टमर, मैंने जब भी बंद उनको बोला है कि आप जो है वो व्लॉग पे आओगे, वीडियो पे आओगे, तो दे डोंट रियली वांट टू डू दैट, जस्ट बिकॉज they don't want their negotiation skills to go out, or they don't want to show their face, they're shy. There's a lot of multiple factors that comes into play, right? So I get it, and that's why I respect their privacy too. It's a part of my job, so you know, if they don't want to come into the video, I completely understand that. टेम्परेचर जो है अब 21 से जो है वो ड्रॉप हो के 13 डिग्रीज पे आ गया, तो अच्छा खासा ठंडा है अपने लिए। तो मुंबई में जो है 13 डिग्रीज, मुंबई में लोग जो है जैकेट पहन के दोपहर में बाहर निकल जाते हैं, मैं हाफ स्लीव से निकल गया। यार ठंडा जो है मुझे कंपैरेटिवली जो ठंडी सहने की जो वो यू नो क्षमता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं यार। कभी मेरी भी सुबह उठाओ, मेरा ब्रेन जो है अभी भी फॉगी है। वर्ड्स मिल नहीं रहे मुझे ब्लॉग में डालने के लिए। यू नो कैपेसिटी, ठंडी सहने की जो कैपेसिटी है ना, वो यहाँ पे आने के बाद काफ़ी बढ़ गई है। यूजुअली जो है मुझे जब तक सिंगल डिजिट टेम्परेचर नहीं जा रहा, 7 डिग्री 6 डिग्री 7 8 यू नो, जब तक ऐसा नहीं जा रहा, जब तक मुझे ब्लैंकेट या क्या नाम है जैकेट्स वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे हेल्थ केयर जो है कम्प्लीटली फ्री है। नो मैटर आप जो है क्या नाम है एक्सरे करा रहे हो, ब्लड वर्क करवा रहे हो, या कोई भी किसी भी तरीके की जो रिपोर्ट आप करवाना चाह रहे हो, या डॉक्टर विजिट हो गई, आपकी सर्जरी हो गई,
बहुत सी चीज़ें जो है वो आपकी कैनेडियन हेल्थ केयर में जो है वो कवर्ड है, सो देयर इज नो चार्जेस। कुछ चीज़ें जैसे आपकी मेडिकेशन हो गए, प्रिस्क्रिप्शंस हो गए, अगर आपका हॉस्पिटलाइज्ड हो, अगर आप और क्या नाम है आपको हॉस्पिटल का जो स्टे वगैरह है वो जो है अगर आपका कवर्ड नहीं है अल्बर्टा हेल्थ केयर से, तो मोस्ट प्रोबेबली जो है वो आपका प्राइवेट इंश्योरेंस जो है वो आपका कवर कर देता है, जो कि आपको एम्प्लॉयर से मिलता है। अगर आप जॉब करते हो तो आपके एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ आपको जो है वो हेल्थ केयर कवरेज भी देते हैं। तो आपका मेरे ख्याल से हेल्थ केयर में तो मुझे नहीं लगता कि पिछले 6 सालों में मैंने कोई पैसा स्पेंड किया होगा, अनटिल अनलेस अगर मैं किसी जेनेरिक मेडिसिन के लिए जा रहा हूँ जो ओवर द काउंटर मिल रही है, देन ऑब्वियसली यू विल हैव टू स्पेंड मनी, जैसे कि आपके पेट दर्द की दवा हो गई या फिर आपकी एडविल हो गई, टैनालॉल हो गई। जैसे अपने इंडिया में डिस्प्रिन होती है और क्या नाम है डोलो होती है, और मुझे और एक चीज़ याद आ रही क्रोसिन, आई थिंक याद, वो सब चीज़ें जैसे मेडिसिन है, वैसे यहाँ की इक्विवेलेंट जो है वो है आपकी एडविल एंड टाइनालॉल। 2 ही मेडिसिन है यहाँ पे। आप किसी भी परेशानी के लिए, जैसे हम रेगुलर डॉक्टर विजिट के लिए जाते हैं, बुखार आ गया, सर में दर्द है, पेट में दर्द है, नौजिया फील हो रहा है या जो भी है, जैसे अपनी रेगुलर जो रोजमर्रा वाली जो अपनी बीमारी थी, जो हम स्कूल में बहाने बनाते थे, वो सारी बहानों की दवा जो इधर पे सिर्फ 2 ही दवा है, एडविल ले लो या टाइनालॉल ले लो। ज्यादा दर्द है तो एडविल, अगर आप ज्यादा क्या नाम है फीवर में हो या फिर क्या नाम है आप अनईजी सा फील कर रहे हो तो आपके लिए टाइनालॉल है। बहुत चलते हैं अंदर, जा रहा मैं अपना जो है ब्लड वर्क करवा के फिर वापस आता हूँ, फिर उसके बाद आप लोगों से बात करते हैं कंटिन्यू। अंदर आ गए भाई, अभी 1 घंटे का वेटिंग टाइम बताया ना। इधर पे हेल्थ केयर वगैरह फ्री है, लेकिन यहाँ पे वेटिंग टाइम जो है वो इनसेन है। डजंट मैटर आप डॉक्टर को देखने जा रहे हो या आप एक ब्लड वर्क ही क्यों नहीं करवाने जा रहे हैं, इट्स क्रेजी, इट इज़ क्रेजी। सो 1 घंटा अभी मुझे बैठना है। मैंने एक्चुअली उनको अपना सेलफोन नंबर दे दिया। एटलीस्ट उनका सिस्टम है कि आपको बैठ के अपना इंतज़ार नहीं करना, जो आपका नंबर आ जाता है तो ये यूजुअली जो आपको टेक्स्ट मैसेज कर देते हैं 10 मिनट्स बाकी है या 15 मिनट्स बाकी है, तब आप अंदर वॉकिंग कर सकते हो। तो अभी जाएंगे। फिलहाल मैं सोच रहा हूँ ग्रोसरी जाके ले ही आऊँ, क्योंकि 1 आवर 45 मिनट्स का वेट जो है वो बहुत लकी भी अगर मैं रह गया तो 35 मिनट्स का वेट तो ये देंगे ही देंगे। तो वही समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ से जो कॉस्को है वो है करीबन 12 to 15 मिनट्स अवे। तो मेरे थोड़ा कन्फ्यूजन है कि मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ। 2 hours later. चलें यार, तेल भरवा लेते हैं और क्या नाम है कॉस्को नहीं जाते हैं। कॉस्को की जगह जो है मैं सोच रहा हूँ यहाँ सुपर स्टोर है बाजू में ही है, वही कर लेता हूँ। ज़्यादा कुछ ग्रोसरी लेनी नहीं है तो कॉस्को जाके करूँगा भी क्या, यही निपटा लेता हूँ। तो पहले तो गैस एकदम गाड़ी में नहीं है। पिछले 2 दिन से जो है यार मैं बहुत आलसी हो जाता हूँ यार, कभी कभी बहुत ज़्यादा आलसी। इतना आलसी मुझे लगता है कि मैं इंडिया में कभी नहीं रहा यार। गैस स्टेशन जबकि डीलरशिप जहाँ मैं काम करता हूँ उसके बाहर ही है, 2 मिनट के बाहर भी, मतलब 2 मिनट भी नहीं है यार, बाहर निकलते हैं डीलरशिप के गेट के बाजू में ही है। बट पिछले 3 दिन से मैं सोच रहा हूँ कि मैं भरा लूँगा गैस, अभी तक भराया नहीं। 0 किलोमीटर गाड़ी पे शो कर रही है। होपफुली ये गाड़ी कहीं बंद ना हो। बस गैस भरवा के फिर हम चलते हैं। गैस जो भाई आज है 136.9 गैस भाई। यहाँ पे जो है यहाँ पे गैस खुद से भरानी पड़ती है। ऐसा नहीं कि बाहर आपके लिए जो है कोई आदमी खड़ा हुआ है जो आएगा और क्या नाम है आपसे पैसे लेके आप गाड़ी से हिलो भी ना, उतनी सर्विस नहीं है यहाँ पे। हर किसी को आवरली पे करना पड़ता है। अगर ऐसे आदमी रखने लग गए घंटे के हिसाब से आपकी गाड़ी में गैस भरने के लिए, तब तो हो गया इनका। चलिए गैस भराते हैं फिर निकलते हैं। आ गया आपका रियल कैनेडियन सुपर स्टोर। इधर ही हम करते हैं क्या नाम है सुपर स्टोर से शॉपिंग। प्याज देखो, प्याज लेने की है, प्याज है लेकिन $10। चलिए ठीक है ले लेते हैं। वो हमें चाहिए देसी वाली प्याज। और आलू हो गए हमारे $9 के। आलू वगैरह मैंने ले लिए हैं, प्याज ले लिया है। मुझे चाहिए दूध और ब्रेड। देखिए भाई ये लेना था मुझे, दूध, आलू, प्याज और ब्रेड। तो देखो मेरा टोटल बिल आया $26.29 का, मतलब करीबन 1600 के आसपास जो है वो बिल आई है, जिसमें है 4 लीटर दूध और 2 ब्रेड के पैकेट, 5 किलो आलू और 5 किलो प्याज। ये है भैया ग्रोसरी का बिल। ग्रोसरी वगैरह सारी चीज़ ड्रॉप हो गई है। ड्रॉप होने के बाद जो है मैंने क्या नाम है
आप जा रहा हूँ डेंटिस्ट के यहाँ पे, मुझे लग गया करीबन 45-46 मिनट, बट सारी चीज़ें जो है वो अकॉर्डिंग टू क्या नाम है, सारी टाइम कन्वीनियंस के हिसाब से हो गई, क्योंकि मैं जब तक वेट कर रहा था जब तक मैंने गैस भरवा लिया, ग्रोसरी ले लिया, ड्रॉप कर दिया, फिर आने के बाद फ़ौरन जो है मेरा नंबर भी आ गया है, तो मुझे ब्लड वर्क वगैरह मैंने करा के अब मैं जा रहा हूँ डेंटिस्ट के यहाँ पे। देखिए यहाँ पे हमेशा प्रोज एंड कॉन्स रहेंगे, मैंने बताया ना 46 मिनट जो है मुझे वेट करना पड़ा ब्लड वर्क के लिए, बट ऑब्वियसली फ्री ऑफ चार्ज है, तो क्या नाम है हर 6 महीने में मैं करा लेता हूँ अपना फुल बॉडी चेकअप। इंडिया में होता तो शायद मेरे ख्याल से इस साल में एक बार कराता या 1.5 साल में एक बार कराता, जिस बिकॉज ऑफ द कॉस्टिंग। मेरे ख्याल से फुल बॉडी चेकअप जहाँ तक मुझे याद है, आज से मैं 5 साल पुरानी बात बता रहा हूँ आपको, 6 साल पुरानी बात, अबाउट 6,000-7,000 रुपीज़ था, 6,000 के आसपास था मेरे ख्याल से, 6,000 या 5,000 था फुल बॉडी चेकअप के लिए। लेकिन कन्वीनियंस नंबर 1, घर पे आएगा बंदा, ब्लड आपका जो है घर पे ही निकालेगा, और 24 आवर्स के अंदर जो है आपके व्हाट्सएप पे रिपोर्ट आ जाएगी। यहाँ पे वो फंडा नहीं है, यहाँ पे आप जो है क्या नाम है ब्लड वर्क कराने आओगे, उसके बाद लैब से रिपोर्ट जो है वो डायरेक्टली आपके डॉक्टर को जाएगी, या फिर अल्बर्टा हेल्थ के पोर्टल पे अपलोड होगी, टू बी वेरी एग्जैक्ट। या अगर आपको खुद का रिपोर्ट डॉक्टर से पहले, अगर आप मतलब डॉक्टर के पास जाए बिना अगर आपको एक्सेस करना है जस्ट टू सी भाई क्या आया है रिपोर्ट में, तो आपको जो है अल्बर्टा हेल्थ का जो ऑनलाइन पोर्टल है उस पे अकाउंट बनाना पड़ेगा। अकाउंट बनाने के बाद आपको जो है कोड, उसका एक्टिवेशन कोड जो है वो आपके मेल में आएगा, वो करीबन 7 से 14 दिन लग जाते हैं, वीक टू 2 वीक्स वो आएगा। उसके बाद जाके आप अपना पोर्टल एक्टिवेट करोगे। एक्टिवेट करने के बाद फिर आप अपनी रिपोर्ट्स वगैरह, आप चाहे जो भी ब्लड वर्क करा रहे हो या एक्सरे करा रहे हो, सारी चीज़ वहीं पे अपलोड होती है। तो वो वाला फंड है। ऐसा नहीं है कि आपने डॉक्टर को फ़ोन लगाया, डॉक्टर भाई मेरी रिपोर्ट आ गई है, आप 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट आ गई है, तो आप जो है आपकी डॉक्टर से पहचान है, आपने फ़ोन लगा लिया और आपने क्या नाम है उन्होंने आपको जो है गाइडेंस दे दी। उतनी सहूलियत यहाँ पे है नहीं। एक चीज़ और बता दूं, डेंटल जो है वो यहाँ पे अल्बर्टा हेल्थ से कवर नहीं है। मेरे ख्याल से पिछले 1-1.5 साल में इन्होंने कुछ तो भी एक नया प्रोग्राम लाया है जिसमें आपका कुछ पोर्शन जो है वो कवर हो जाएगा। लेकिन अब तक जो है पिछले 1 साल के अंदर या पिछले कई सालों में मेरे ख्याल से डेंटल कभी कवर आपका रहा नहीं है। डेंटल हमेशा आपके आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस है, या फिर अगर आपका पर्सनल हेल्थ का कवरेज है वो आपका कवर करता है। अल्बर्टा जो है कैनेडियन गवर्नमेंट जो है या कैनेडियन हेल्थ केयर जो है वो मेरे ख्याल से डेंटल कवर नहीं करती, नॉट मेरे ख्याल से, आई एम प्रीटी श्योर नहीं कवर करती थी। अब जो है वो कुछ ऐसे प्रोग्राम्स लेके आई है जिसमें आपका कुछ पोर्शन जो है वो कवर हो जाता है या सर्टेन अलाउंस मिल जाता है, नॉट फुल्ली कवर्ड दो स्टिल। जैसे आपका ओवरऑल हेल्थ के लिए जो आपका कवर्ड है वैसे डेंटल के लिए उतना कवर्ड नहीं है। मैं अपने हेल्थ डेंटल का जो क्या नाम है कोई भी चीज़ होती है, जैसे मेरी क्लीनिंग हो गई या फिर क्या नाम है किसी भी चीज़ की अगर मुझे डेंटिस्ट की रिक्वायर है तो वो मैं अपना पर्सनल इंश्योरेंस या फिर मेरा वर्क इंश्योरेंस मैं वो दोनों यूज़ करता हूँ, ताकि जो है एटलीस्ट मुझे अपने आउट ऑफ पॉकेट मेरा कोई एक्सपेंस ना हो, क्योंकि डेंटिस्ट यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव है। 1 टाइम विजिट अगर आप करने जाओगे तो करीबन $300-350 के आसपास है आपका पर विजिट। और अगर आप क्या नाम है क्लीनिंग, वो खाली विजिट कंसल्टेशन के लिए है, उसके अलावा अगर आप क्या नाम है क्लीनिंग करवा रहे हो, ये रूट कैनाल करा रहे हो, तो वो लाखों के रेंज में चले जाता है भाई। डेंटिस्ट इज ऑल्सो इनसेन मैन। लाइक इंडिया में डेंटिस्ट बनना मेरे ख्याल से मेडिकल फील्ड में सबसे आसान होगा, क्योंकि मेरे ख्याल से आप 12वीं के बाद जो है अगर आप साइंस फील्ड अपने 10th के बाद अगर आपने +2 जो है अगर आपने साइंस से करी है, प्लस फिर आपका जो है मेरे ख्याल से एक नीट का एग्जाम होता है, उसमें अगर आपका स्कोर आ गया तो आप शायद डायरेक्टली आप डेंटल स्कूल में एडमिशन ले सकते हो। वेयर एज कनाडा में कंप्लीट डिफरेंट सिनेरियो है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, बहुत ही रेगुलेटेड इंडस्ट्री है या रेगुलेटेड करियर है ये। गवर्नमेंट बहुत रेगुलेशंस रखती है इस पे, तो इस पैसे अच्छे हैं बट यू हैव टू वर्क योर एस ऑफ फॉर दिस काइंड ऑफ जॉब। अब चलते हैं अंदर, डेंटिस्ट का अपॉइंटमेंट कंप्लीट करते हैं, उसके बाद घर जाएंगे, नाश्ता करेंगे, नाश्ता करके फिर काम पे। परफेक्ट, ओके। तो आज का दिन हुआ पूरा काम पे। व्लॉग नहीं कर पाया क्योंकि मुझे मोस्ट ऑफ द टाइम मैं आज फ़ोन पे ही था, और ट्रस्ट में अगर मैं व्लॉगिंग पे ध्यान दूंगा तो मैं बिल्कुल भी डील्स वगैरह पे ध्यान नहीं दे पाऊंगा, डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ मैं। तो फाइनली डे खत्म हो गया, दिन अच्छा था, प्रोडक्टिव था। दिन के बारे में बता के आपको मैं बोर नहीं करूंगा, लेकिन अब जा रहे हैं घर जाने का टाइम हो गया। सबसे बेस्ट टाइम आपको पता ही है, अभी अगर आप लोग पिछले 2 दिन से अगर मेरा व्लॉग देख रहे हो आप लोग, सबसे बेस्ट टाइम रहता है मेरा घर जाने का। द रीज़न वाई कि घर पे मेरी फैमिली है, फैमिली के साथ जितना टाइम स्पेंड कर लो उतना अच्छा है। अभी फिलहाल फैमिली है तो मज़े ले रहा हूँ, मैं इंजॉय कर रहा हूँ। तो चलते हैं घर चलने के बाद फिर देखते हैं आगे क्या होता है।
तो मेरे दोस्तों मुझे एक जगह थोड़ा रुकना पड़ गया था, असल में प्रिंट आउट निकालना था। मेरे प्रिंटर की इंक खत्म हो गई है और काम पे मैं एक्चुअली भूल गया प्रिंट आउट निकालना। ईसा के पासपोर्ट का फॉर्म जो है वो हमें भरना है। हमारे पास ईसा का पासपोर्ट अभी तक नहीं है, 3 महीने हो चुके हैं उसको बॉर्न होके, 3 महीने से थोड़ा सा ऊपर। अब मैंने अभी तक उसका पासपोर्ट अप्लाई नहीं किया है। तो पासपोर्ट जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कल को अगर हमें इमरजेंसी में कभी इंडिया जाना पड़ा या वेकेशन पे जाना पड़ा तो पासपोर्ट जो उसका है नहीं। जबकि इन्फेंट्स के पासपोर्ट के लिए इतना टाइम लगता नहीं है मेरे ख्याल से। प्रोसेसिंग टाइम एक बार अगर आपका एप्लीकेशन पूरा फिल्ड आउट हो जाए, सारे डॉक्यूमेंट्स आप अगर सबमिट कर दो एक साथ, तो अबाउट 1 महीना मैक्स टू मैक्स। ये अगर समझ लिए बहुत ज़्यादा बता दिया मैंने। यूजुअली तो प्रोसेसिंग टाइम जो है 14 डेज़ का दिखा रहा है, तो 2 वीक्स। व्हेन आई से 14 डेज दैट्स वर्किंग डेज। तो ऑलमोस्ट समझ लिए मरी से मरी हालत में 1 महीने में पासपोर्ट आ जाएगा। तो पासपोर्ट उसका अप्लाई कर देंगे। ईसा जो है वो एक्चुअली कैनेडियन सिटीज़न है बाय बर्थ। हमें चॉइस थी कि हम उसको इंडियन सिटीज़न, उसका बर्थ जो है वो रजिस्टर हम कनाडा में करें या फिर इंडियन एम्बेसी में भी हम कर सकते थे, बट वी चोज टू गो विद द कैनेडियन राउट। जिसके पीछे स्पेसिफिक रीजंस वगैरह है वो बाद में कभी डिस्कस करूंगा। अभी आपको बता के जो है, क्योंकि सिचुएशंस चेंज होते रहती हैं, अभी हमें सिचुएशन के हिसाब से सबसे सही वही लगा तो हमने वही किया है। अब इसका पासपोर्ट एक बार आ जाएगा तो मैं आपको जो है आपको पूरा प्रोसेस, टाइमलाइन, क्या डिफ़िकल्टीज़, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो मैं सारा आपसे शेयर कर दूंगा। लेकिन अभी के लिए फ़िलहाल हमने भी प्रोसेस स्टार्ट नहीं किया। अब भी मैंने प्रिंट आउट निकाला है फॉर्म। सो फॉर्म भरने के बाद क्या क्या प्रोसेस है दैट विल बी कमिंग लेटर आफ्टर वंस वी गेट द पासपोर्ट। और जहाँ तक वीज़ा की बात है, ईसा को ऑब्वियसली जिसका अगर कैनेडियन पासपोर्ट है उसका तो उसे वीज़ा की रिक्वायरमेंट होगी, तो हम OCI भी उसका अप्लाई कर देंगे साथ ही साथ। जैसे ही पासपोर्ट आ जाएगा तो OCI भी अप्लाई कर देंगे, ताकि हमें वो जो टाइम फ्रेम वाला सिस्टम है वो समझ में नहीं आता। क्योंकि इंडियन वीज़ा जो है इशू जो अगर हो रहा है तो वो 30 डेज़ का ही होता है। और मोस्ट प्रोबेबली जब भी हम वेकेशन के लिए जाता हूँ, या पर्सनली मैं जब भी जितनी बार भी वेकेशन के बाद गया हूँ, तो हमेशा मैं 2 महीना 3 महीना रह के आता हूँ। मोस्ट प्रोबेबली मरी से मरी हालत में 1.5 महीना तो रहता ही हूँ, तो हमेशा 30 डेज से ऊपर ही है। तो इस चक्कर में OCI भी हमें जो है फ़ौरन अप्लाई करना ही पड़ेगा। जैसे ही पासपोर्ट आ जाएगा तो मैं अप्लाई कर दूँगा। नेक्स्ट ईयर में इंडिया आने का वैसे भी प्रोग्राम हमारा ऑलमोस्ट श्योर है। डिपेंड करता है कि हमें क्या टाइम फ्रेम पे या क्या टाइमिंग पे OCI कार्ड मिलता है, और उस हिसाब से हम ट्रैवल करेंगे। इस बार मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं गर्मियाँ अवॉइड करूँ इंडिया की, और विंटर टाइम पे जाने की पूरी कोशिश करूँ, या फिर बारिश, रेनी सीज़न के आसपास, मानसून के आसपास जो है उस पर जाने का ट्राई करूँ। हर जहाँ तक बात रही कनाडा के एडवेंचर्स वगैरह की, वो भी आ रहा है, बहुत जल्द आ रहा है। कुछ अच्छा ही प्लान किया है। थोड़ा सा बस फैक्टर ये आ रहा है कि हमने जो प्लान किया है वो थोड़ा विंटर्स में है, और विंटर्स में मोस्ट ऑफ द टाइम लेकिन बेबी के साथ में थोड़ा डिफ़िकल्टी होगी। बट हो सकता है कि मुझे लगता है कि ये कंटेंट की ज़रूरत है लोगों को, तो देखते हैं क्या बनता है। अगर नहीं भी ज़रूरत होगी तो एंजॉय कर लेना। बट बस यही था आज का पूरा दिन। आपको पूरे दिन के बारे में डिटेल्स वगैरह आपके साथ हमेशा शेयर करता हूँ। मज़ा आता है आप लोगों से बात करने। एक तरीके से मेरा ये मेडिटेशन हो गया है। तो आप लोगों तक वीडियो पहुंचाना, बातें शेयर करना, मेरी पर्सनल लाइफ की जो चीज़ें हैं वो आप लोगों से शेयर करना। एक छोटी फैमिली आपकी हमारी है, वो फैमिली को जो है धीरे धीरे जो है वो ग्रो करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। और होपफुली जो है आप लोगों का साथ रहा तो वो ग्रो होती रहेगी। जब तक के लिए आप लोगों से यही दुआ है कि आप लोग अपने माँ बाप का ख्याल रखें और अपनी सेहत का ध्यान रखें। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।